भाई साहब, देश में प्रोटेस्ट का लेवल ऐसा हो गया है कि लोग पानी में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिता पे लेट के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार अगर तुम नहीं सुनोगे ना तो अब ये भी हम ड्रामेटिक करेंगे, ये भी करेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट बहरी की बहरी हो गई है। तो भाई साहब, मामला है केन बेतवा प्रोजेक्ट का। गवर्नमेंट बोल रही है ये होगा तो खेती अच्छी होगी, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सुनहरे सपने। लेकिन पब्लिक बोल रही है कि अगर हमारा घर डूबेगा तो कौन बचाएगा, उसका क्या? ये बताओ, जो ये जमीन आप लोगे उसका पैसा क्या? उसका पैसा हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आएगा कि चचा के पेट में चला जाएगा? इसकी गारंटी कौन देगा? कौन देगा इसकी गारंटी? भाई, इंडिया में प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोसेस की। जो ये गवर्नमेंट प्रोसेस होता है ना किसी चीज को करने का, उसका है। मतलब कि जो जनता है, जनता ये सुनकर खुश हो जाती है कि भाई साहब नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अब अच्छा होगा। लेकिन जब प्रोसेस में जाती है ना तो उसकी गांड फट जाती है, मतलब उसका बीपी बढ़ जाता है। भाई साहब, जब ऐसे मामले में सर्वे वाले आते हैं ना तो वो ऐसे आते हैं कि भाई साहब एक हाथ में फाइल, एक हाथ में उनका जो भी होता है ताम झाम सामान, और ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं ना, ऐसी वाहे लूट जैसे कि तुम्हारा फ्यूचर डाउनलोड करके लेके आ रहे हैं ये। लेकिन भाई साहब, इनका जो व्यवहार होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है कि भाई लाइन ये जाएगी, डैम ये बनेगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ से पानी रुकेगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा। और जब गांव वाले पूछते हैं कि हमारा घर कब आएगा, कहते भाई अगली मीटिंग में आएगा। अगली मीटिंग, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, अगली मीटिंग में आएगा। तो गांव वाले कहते हैं क्या हमको चूतिया समझ के रखा है क्या? अब ये बताओ कि लोग जो इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक ने सब कुछ देख रखा ना, तुम्हारा सब कुछ। मतलब गवर्नमेंट के जो काम होते हैं ना वो पब्लिक ने अच्छे से देख रखा है, सरकारी कामों का, कि क्या हाल होता है। रोड बनाई, पहली बारिश हुई, रोड गायब हो गया। इसकी मां का रोड कहां गया? पुल बनाया, पहली बारिश हुई, पुल, अरे यहाँ तो कल पुल था, कहां गया? और मतलब कि भाई साहब डैम बनाएंगे और पानी छोड़ेंगे, डैम गायब तो घर टूट जाए, घर भी गया, नुकसान किसका होगा? अब आप ये सोचो, जिस देश में आपको कुछ भी काम करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई इतने राउंड लगवाते हैं कि आधार कार्ड, जात सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये वो, पैन कार्ड, इसका उसका कार्ड, इसका उसका सर्टिफिकेट, इतना सब कुछ करने के बाद भी काम नहीं होता। उसमें भी लोग लटका के रख देते हैं। अभी तुमने वाली देखी ना वीडियो कि वो बंदा 1 साल से बोल रहा है सर मेरी फाइल कहाँ है, मैम मेरी फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ है? लेकिन मैम कह रही है कि आपकी फाइल खो गई है। याद नहीं आ रहा कि आपने फाइल कहाँ दी थी अपनी, याद नहीं आ रहा। तो भाई ने इतना तगड़ा प्लान किया कि भाई साहब इतना बादाम ले जाके रख दिया कि मैम बादाम खाओ और याद करो कि फाइल कहाँ है मेरी। 1 साल हो गया फाइल, लेकिन फाइल नहीं मिल रही भाई की। ये हाल है हमारे सरकारी विभाग का, तो लोग भरोसा कहां से करेंगे? एक तो हमारे देश का समझ नहीं आता कि कुछ भी काम होता है, एक छोटी सी पुलिया बनेगी, पुलिया या एक छोटा सा इतना रोड बनेगा, उसका इनॉग्रेशन, मतलब वो रिबन, जो रिबन काटते हैं आके पहले सरकार काटेगी। मतलब कि कुछ भी होगा आके रिबन काट देगी, बना है या नहीं बना उसके बाद कोई नहीं पूछता। मतलब कि हॉस्पिटल में मशीन की फोटो लग गई है, फोटो कट गई है कि ये 3D मॉडल है, ऐसा मशीन आएगी। आज 65 साल बीत गए, मशीन नहीं है आज तक। मतलब ऐसा हुआ है हमारे देश में कि एक हॉस्पिटल बना, एक ऐसा नहीं, आई थिंक कॉलेज बना था कुछ, वो कॉलेज बना ही नहीं, वो सिर्फ नाम का था, वो जगह बंजर पड़ी हुई है। तो लोगों को भरोसा कैसे होगा? इतने जब धांधलियां चल रही हैं तो लोगों को भरोसा कौन दिलवाएगा, हम या सरकार? लेकिन कौन समझाए, यही तो समझ हमको भी नहीं आ रहा है दादा, तुमको भी नहीं आ रहा है। हम दोनों ही कंफ्यूज खड़े हैं, और वो प्रोटेस्ट में खड़े हैं, पानी में खड़े हैं, चिता पे लेते हैं। और भाई मामला है ना कंपनसेशन का, मुआवजा का, कि जो जमीन सरकार लेती है उसका मुआवजा भरती है, देती है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि जनता को मुआवजा उनका सही टाइम पे उनके अकाउंट में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अरे आज तक नहीं मिला भाई लोगों को, जिसका जमीन सरकारी कामों में गया है, मिलता ही नहीं जल्दी से।
लोग खा जाते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि आपकी जमीन आज गई, आपको अपने पैसे के लिए भाई साहब सरकारी दफ्तर में कितने राउंड मारने पड़ेंगे आपको नहीं पता होगा। आज ये मिसिंग है, आज ये फाइल मिसिंग है, आज ये अच्छा इतना वर्ड गलत हो गया, ये अकाउंट ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बाई चांस कमीशन वो कंपनसेशन आ जाए तो पूरा नहीं मिलेगा। अगर वहां से 100 रुपए आया है ना तो 100 रुपए नहीं मिलेगा। वो कितना मिलेगा? ऊपर से आएगा 60, वो रखेगा मतलब 60, फिर आगे आएगा 40 खा लेंगे लोग। मतलब कि 40 रुपए खा लेंगे, 60 आएगा, फिर वो उसमें से 20 खा लेगा, 30 खा लेगा। ले देखिए 20-30 रुपए उस आदमी को मिलता है जिसकी जमीन गई है। लेकिन इस बारे में कौन भरोसा दिलाएगा? नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। जिस टाइम आपसे हम कागज लेंगे उस टाइम हम पैसा आपको दे देंगे। ना ना, ये भरोसा नहीं लोग दिलाते भाई साहब। इतना भगाते हैं लोगों की पिछवाड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई सरकार पे भरोसा नहीं है हमें कि ये होगा। भले ही अच्छा मॉडल क्यों ना हो, ये अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, लेकिन जो इसका इफेक्ट आएगा वो कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन पूरा करेगा? भरोसा, इसे ट्रस्ट इशू ब्रो। और भाई जब जनता प्रोटेस्ट करे तो कह रहे भाई साहब ये लोग डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, ये लोग मतलब कि ग्रोथ को रोक रहे हैं, ये रुकावट डाल रहे हैं। भाई साहब गांव वाले इतना कह रहे हैं हम रुकावट नहीं डाल रहे हैं। ना, हमें इतना बताओ कि जो मुआवजा मिलेगा उसका भरोसा कौन दिलवाएगा कि हमें पूरा मिलेगा? तो मतलब कि कौन दिलवाएगा कि भाई हमें ये काम हुआ है, हमें ये पूरा मिलेगा? अभी आप ये बताओ, रीलोकेट कर देना अपनी जगह से क्या इजी है? क्या सोफा है? मतलब क्या सोफा है कि एक घर का सोफा है कि इसको यहां से उठाया यहां रख दिया? भाई घर है, घर मतलब घर है। जो इंसान एक जगह पैदा हुआ है, जो इंसान एक जगह बड़ा हुआ है, पैदा होके खेला है, कूदा है, हगा है, मुता है, बड़ा हुआ है, उसने बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा देखा है उस घर में, वो आदमी वो घर कैसे छोड़ देगा? इसका इमोशन है ना, कैसे छोड़ देगा? यही तो इशू है कि भाई साहब हम अपना घर भी इतना पुराना छोड़े जहां हमारा बचपन बीता है, जहां हमारे दादा ने पेड़ लगाया था पता नहीं कब, और हम आज फल खा रहे हैं। हम उस पेड़ को क्यों कटने दें? हम जंगल को क्यों कटने दें? ये भी तो है ना। तो इमोशन की बात है ना, इमोशन की बातों से, और ये ट्रस्ट इशू है, इसको कौन सॉल्व करेगा? अब साला यही बात अगर मीडिया चैनल पे जाता है तो इनको आतंकवादी बोल देते हैं। कहते भाई साहब ये तो आतंकवादी हैं, ये मतलब कि जो नदी में खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आतंकवादी हैं। जो चिता पे लेट के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है भाई साहब, ये यहाँ के नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी मतलब कि क्रिएट की जा रही है काम को रोकने के लिए। कहीं कल को आतंकवादी वाकई में ना बोल दे लोग यार। मतलब कि गरीब की समस्या कोई नहीं समझ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको आतंकवादी बोलने में लोग लग जाते हैं। और अभी इस बात को कोई उठा भी नहीं रहा, कोई मीडिया चैनल ने, कोई नहीं कि बेतवा में क्या हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा अभी। लेकिन बोलेंगे ना जब कुछ ऐसा होगा। और भाई ऐसा नहीं है कि जनता जो है वो डेवलपमेंट नहीं चाहती, लेकिन जनता अपना नुकसान करके डेवलपमेंट क्यों करे? भाई अगर आप एक रोड बना रहे हो, उस रोड बनने में जिसकी जमीन जा रही है उसको मुआवजा तुरंत दे दो। जब आप फाइल लेते हो उसके कागजात आप लेते हो ना, तब आप फाइल दे दो। जब आप फाइल करवाते हो तब आप उसका पैसा दे दो। अच्छी बात है ना, उसको भी भरोसा रहेगा। लेकिन नहीं ऐसा होगा तो सरकारी काम क्यों सरकारी काम कहलाएगा? ना, पहले फाइल दो हमें, हम तुमको घुमाएंगे, 4 कोस की 4 धाम की यात्रा करवाएंगे, तब हम आपको पैसा देंगे। वो भी पूरा नहीं देंगे, खा लेंगे। इतनी धांधलियां सरकारी काम में हमारे देश में होती है, इसलिए हमारा देश पीछे चला जा रहा है। प्रॉब्लम जनता नहीं है, प्रॉब्लम जो सरकारी काम के ऑफिसर्स हैं। इनको एक बार ना राशन की लाइन में, टिकट की लाइन में, इसकी लाइन में, उसकी लाइन में लगा के दिखाओ, इनकी गांड फट जाएगी। नहीं मतलब कि इनकी हालत खराब हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम यही तो है ना कि ट्रस्ट इशू जो है, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि भाई हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन उस डेवलपमेंट हमारे खून पे हो, हमें वो नहीं चाहिए। हमें घर दो, हमें अभी दो। अगर आप अभी ये घर ले रहे हो ना तो हमें अभी घर तो दूसरी जगह रीलोकेट कर रहे हो तो रीलोकेट अच्छे से करो हमें। अगर हमारी जमीन ले रहे हो ना तो हमारी जमीन का मुआवजा हमें अभी दो, हाथों हाथ। प्रॉब्लम ये है। और भाई मैं बताऊं आपको, क्योंकि जनता बहुत होशियार हो गई है, बहुत गजब की हो गई है। वो
वो अगर सो नहीं रही है, वो अगर जाग रही है, अगर जागेगी ना तो पिछवाड़ा फाड़ के घुसेगी। फिर मतलब कि यही है कि देखो, मैं कुछ ऐसे गलत वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को मेरी वर्डिंग की दिक्कत हुई हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन ये जनता की आवाज़ सिर्फ इतनी है कि भाई साहब अगर आप सरकारी काम कर रहे हो तो उसको ट्रांसपेरेंट रखो, है ना, पारदर्शिता रखो कि भाई साहब ये काम हो रहा है, ये प्रोसेस है, आपका हमने फाइल ली, पैसा दिया। ऐसा ये नहीं कि फाइल आया ली, पैसा 4 साल बाद दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों को ना सरकार पे भरोसा नहीं है और सरकार के कामों पे भी भरोसा नहीं है भाई साहब। मुझे खुद नहीं है कि कब मेरा चैनल बंद हो जाए। ले देखे तो 191 सब्सक्राइबर है, उसके ऊपर मैं इतने रिस्क ले लेता हूँ कि मैं हर दिन वीडियो बना देता हूँ और किसी भी टॉपिक के ऊपर बनाता हूँ। कोई मुझे कुछ बोल दे आके साला स्ट्राइक मरवा देगा। अरे यार, मतलब कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ है कि केन बेतवा की बात कर रहा हूँ, कि मैं बेतवा जो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने कहीं न्यूज़ देखी नहीं थी, मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, ये कुछ मामला है। मेरे ख्याल से ये मामला भी सॉल्व आई थिंक हो गया है और ये कुछ बातचीत चल रही है इनकी, ये इस मामले के ऊपर आई थिंक लगभग ये सॉल्व हो गया, आई थिंक, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना। और सॉल्व हो गया हो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भरोसा होना चाहिए और भरोसा होगा तब जब सरकार करवाएगी, जब सरकारी ऑफिसर करवाएंगे। अभी जो नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था इतना बड़ा, इतना सारा, एक कंपनी के खिलाफ, क्या हुआ था कि भाई साहब कि दुनिया यहां से यहाँ निकल के हम 12,000 पे काम करें, हमें सही सैलरी दो, सही टाइम पे आने जाने दो और हमें छुट्टी दो, भरोसा है ना। वो लिखवा के लो भाई, जब भी किसी की सरकारी काम में जमीन जाए तो भाई साहब एक हाथ से फाइल दो, कागजात, दूसरे हाथ से पैसा लो। ये नहीं कि भाई कल परसों, तो भाई फाइल के लिए कल परसों आना, हाँ मैं दे रहा हूं, लेकिन भाई साहब मेरे को ये चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो यही है बात, यही आज की वीडियो बनाने का मकसद। मैं कंटेंट ही तो ढूंढता हूँ और मुझे कंटेंट ऐसा मिलता है कि मेरी बनाते हुए तो खुद फट जाती है कि भाई साहब अगर ये वीडियो फट गई तो मेरी फट जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो फटे लेकिन मेरी ना फटे। तो भाई साहब अगर कोई बाई चांस कोई ऑफिसर ऐसा हर्ट हुआ हो तो भाई साहब माफी है, लेकिन आप अपना जो ये घूसखोरी का काम करते हैं वो आप छोड़ दीजिए। जनता का पैसा जनता को दीजिए, अपने पेट में मत भर लीजिए, नहीं तो अपच हो जाएगा, जिंदगी भर हगोगे, है ना। तो भाइयों इस बातों में तुम्हारे भाई, चश्मा ऊपर चला गया, तो भाइयों इस बातों में तुम्हारे भाई की वीडियो बन गई। अगर आपको भाई की वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, हाँ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।